Good morning class. This is your English literature class for class 1st. In previous video, we had completed our chapter number 1st, that is My Home. The name of chapter is My Home, which is a poem. So in previous video, we had completed all the exercise of this chapter. So in today class, we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, Going to School. Going to School, which is given on page number 8. So take out your book and come on page number 8. So here is your page number 8, and in this page chapter 2 is given, Going to School. मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में आपको विद्यालय जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 1 by 1 हर वर्ड्स को रीड करेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे और साथ ही साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करते हुए आपको चलूँगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, जैक एंड जिल, मेरे साथ बोलिए, जैक एंड जिल लिव इन अ विलेज। इसमें दो बच्चों की बात बताई जा रही है। जैक एंड जिल बच्चे के नाम हैं, जैक एंड जिल हैं जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, जैक एंड जिल लिव इन अ विलेज। जैक और जिल जो हैं वो कहाँ रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। विलेज मीन्स क्या होता है, गांव। विलेज मीन्स क्या होता है, गांव। तो कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। दे गो टू अ विलेज स्कूल। विलेज स्कूल, वो कहाँ जाते हैं, वो गांव के ही एक विद्यालय में जाते हैं। द स्कूल हैज़ नो बसेस। द स्कूल हैज़ नो बसेस। जिस स्कूल में वो विद्यालय में जाते हैं, जिस विद्यालय में गांव के, वहाँ पे कोई भी बस की सुविधा नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई बस नहीं है, ना बस रहती है ना ऑटो रहती है। जैक एंड जिल वॉक टू स्कूल। तो जैक और जिल क्या करते हैं, चल के स्कूल जाते हैं। अपने विद्यालय कैसे जाते हैं, पैदल चल के। आप देखो यहाँ पिक्चर में भी आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं ना कि दोनों पैदल चलते हुए जा रहे हैं। तो देखिए, अब ये तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अब यहाँ कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप स्कूल पहुँचे हैं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर आप स्कूल के लिए रेडी होते हैं ना। तो वही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा है। देखिए क्या है, दे गेट रेडी टू गो टू स्कूल। मेरे साथ आप भी रीड कीजिए और फिंगर रखिए। दे गेट रेडी टू गो टू स्कूल। जो जैक एंड जिल हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। दे गो ओवर द ब्रिज। वो कैसे जाते हैं, वो ब्रिज के ऊपर से, एक पुल रहता है उसके ऊपर से वो नदी क्रॉस करते हुए अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए मैं एक बार आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। दे क्रॉस द फील्ड। वो जो खेत है, ज़मीन वाले एरिया हैं, उनको वो पार करते हुए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले उन्होंने, यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, पहले रेडी हो रहे हैं, फिर पुल को क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद से जो खाली ज़मीन है, खेत है, उसको क्रॉस करते हुए वो जा रहे हैं। दे गो अप द हिल। वो जो पहाड़ है उस पे ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं। दे कम डाउन द हिल सेफली। फिर वो क्या कर रहे हैं, जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं तो उस पहाड़ से वो नीचे भी बहुत आराम से सावधान होकर संभलते हुए उतर रहे हैं। दे रीच द स्कूल ऑन टाइम। वो फिर एकदम टाइम पे स्कूल पहुंचते हैं, विद्यालय वो टाइम पे पहुंच जाते हैं। हरीश रिंग्स द स्कूल
बेल। हरीश क्या करता है, जो प्यून होता है वहाँ का, वो क्या करता है, बेल वहाँ पे बजाता है, स्कूल की बेल बजाता है, वहाँ की घंटी बजाता है। किस चीज़ की बेल बजाता है, प्रेयर की बेल बजाता है। किस चीज़ की बेल बजाता है, प्रेयर की बेल बजाता है। द स्टूडेंट्स गो टू द क्लासरूम। अब प्रेयर होने के बाद आप लोग कहाँ जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैक एंड जिल भी क्या करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, अपने क्लास में जाते हैं। स्टूडेंट्स रीड एंड राइट इन क्लास। क्लास में जाने के बाद उन लोग की क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं और लिखते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स आर पेंटिंग। जो वहाँ के बच्चे होते हैं उस स्कूल के, वो पेंटिंग भी करते हैं, वो ड्राइंग करना शुरू करते हैं, वो ड्राइंग करते हैं। दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विथ अ बॉल इन द स्कूल प्लेग्राउंड। अभी वो बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग हो जाती है, फिर उनका प्लेइंग टाइम होता है, तो उस टाइम वो बॉल के साथ खेलते हैं अपने स्कूल के प्लेग्राउंड पे, स्कूल के फील्ड में। ठीक है। दीज चिल्ड्रेन आर आंसरिंग टीचर्स क्वेश्चन। उसके बाद फिर से वो क्लास में जाते हैं और जो भी टीचर वहाँ की क्वेश्चन करती है वो लोग उसका आंसर देते हैं। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका आंसर देते हैं ना, या हम टेस्ट के लिए बोलते हैं तो आप टेस्ट के लिए लर्न करके आते तो आंसर देते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ऑल द स्टूडेंट्स रीड, राइट एंड लर्न मेनी गुड थिंग्स इन स्कूल। जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखते हैं और कई अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। कहाँ पे, स्कूल में। दे ऑल आर हैप्पी। वे सभी बहुत खुश रहते हैं। दे लव देयर स्कूल। और वे जो हैं अपने विद्यालय को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम इसको रीडिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और समझते हैं। यहाँ गोइंग टू स्कूल के बारे में क्या बताया। स्कूल जब आप जाते हैं तो कैसे आप स्कूल की तैयारी करते हैं, स्कूल में क्या चीज़ें कैसे होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, फिर तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच आपकी मम्मा देती हैं तो आप उसको लेके जाते हैं और स्कूल आप निकल जाते हैं। अब स्कूल कैसे जाते हैं, या तो आप ऑटो से जाते हैं, वैन से जाते हैं, आपके मदर फादर आपको स्कूल तक ड्रॉप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो रास्ते में जो चीज़ें आपकी पड़ती हैं आप देखते हैं। उसी तरीके से जैक एंड जिल भी जाते हैं स्कूल, तो वो सुबह उठ के रेडी होते हैं, फिर वो रास्ते में पुल पड़ता है, एक नदी पड़ती है जिसको वो पुल से क्रॉस करते हैं। फिर फील्ड होती है, खाली ज़मीनें होती हैं जहाँ पे फसल लगी रहती है, उसको वो क्रॉस करते हैं। फिर रास्ते में पहाड़ भी आता है जिसको पे वो चढ़ते हैं, फिर वहाँ से बहुत सावधानी से पैदल वो उतरते हैं और इस तरह करते करते वो स्कूल टाइम पे पहुँचते हैं। स्कूल तो टाइम पे पहुँचना पड़ता है ना, जो भी टाइमिंग होती है उसके टाइम से पहले पहुँचते हैं बच्चे। आप लोग भी तो टाइम से पहले आते हैं स्कूल। तो फिर उसके बाद टाइम हो जाता है तो क्या होती है, स्कूल की बेल बजती है प्रेयर की, जैसे आपके स्कूल में भी होता है। फिर बच्चे प्रेयर करते हैं असेंबली में। उसके बाद सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं, अपने क्लास में जाते हैं। स्टूडेंट जो है, फिर बच्चे क्या होता है क्लासरूम में जाते हैं तो आप लोग के साथ क्या होता है, पहले अटेंडेंस लिया जाता है। अटेंडेंस होने के बाद से आप पहले मैम लोग जाती है तो आप क्या विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद से अटेंडेंस होता है, तब फिर पढ़ाना शुरू होता है। जिस भी सब्जेक्ट की पीरियड वो रहता है, टीचर वो बुक लेके आते हैं, सब्जेक्ट टीचर आता है, आप लोग बुक भी निकालते हैं, नोटबुक भी निकालते हैं। फिर क्या हम करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, क्लासेस में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। फिर हमारा एक ड्राइंग का क्लास होता है जिसमें हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। फिर लंच टाइम होता है या प्लेइंग टाइम होता है, गेम पीरियड होता है तो उसमें बच्चे गेम खेलते हैं। फिर ऐसे ही करके फिर मैम अगर आपको कुछ समझाई रहती है तो उस पर क्वेश्चन करती हैं तो आपको उसका आंसर देना रहता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसी तरीके से हम क्या है, जिस भी बच्चे स्कूल आते हैं वो स्कूल में लिखना, पढ़ना और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। और हर बच्चे अपने स्कूल में बहुत खुश होते हैं और अपने स्कूल को बहुत प्यार भी करते हैं।
चलिए अब ये तो चैप्टर के बारे में बता दिया। अब इसके साथ अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप भी फिंगर रखेंगे हर वर्ड्स पे और उसके साथ साथ रीडिंग करते चलेंगे। किस वर्ड को क्या बोला जाता है, क्या प्रोनाउंस किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ ही बोलिएगा। JACK जैक, JACK जैक, AND एंड, AND एंड, JILL जिल, JILL जिल, LIVE लिव, INN VILLAGE विलेज। क्या पढ़ेंगे, जैक एंड जिल लिव इन अ विलेज। ठीक है, THEY दे, GO गो, TO2 A, VILLAGE विलेज, SCHOOL स्कूल। दे गो टू अ विलेज स्कूल। THE the, SCHOOL school, HAS has, NO no, BUSES buses, the school has no buses। JACK jack, AND and, JILL jill, WALK walk, TO2 SCHOOL school, Jack and Jill walk to school। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए मैं रीडिंग इसलिए करा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ रीडिंग करें और आपको भी हर एक वर्ड क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट है THEY दे, GET get, READY ready, TO2 GO go, TO2 SCHOOL school, they get ready to go to school। THEY they, GO go, OVER over, THE the, BRIDGE bridge। क्या पढ़ेंगे, they go over the bridge। THEY they, CROSS cross, THE the, FIELD field, they cross the field। नेक्स्ट है THEY they, GO go, UP up, THE the, HILL hill, they go up the hill, they go up the hill। THEY they, COME come, DOWN down, THE the, HILL hill, SAFELY safely, they come down the hill safely। क्या पढ़ेंगे, they come down the hill safely। नेक्स्ट है THEY they, REACH rich, REACH reach, THE the,
SCHOOL school, ON TIME time. They reach the school on time. HARISH Harish, RINGS rings. THE the SCHOOL school, BELL bell. Harish rings the school bell. THE the STUDENTS students. GO go, TO to, THE the CLASSROOM classroom. क्या पढ़ेंगे इसको? The students go to the classroom. STUDENTS students. READ read, AND and, WRITE write, INN CLASS class. Students read and write in class. STUDENTS students. ARER PAINTING painting. Students are painting. THESE these. STUDENTS students. ARER PLAYING playing. WITH with, BALL ball, INN THE the SCHOOL school, PLAY play, GROUND ground playground. तो क्या पढ़ेंगे इसको? These students are playing with a ball in the school playground. THESE these. CHILDREN children. ARER ANSWERING answering. TEACHERS teachers. QUESTIONS questions. These children are answering teachers' questions. ALL all, THE the STUDENTS students. READ read, WRITE write, AND and, LEARN learn, MANY many, GOOD good, THINGS things, INN SCHOOL school. तो क्या पढ़ेंगे इसको? All the students read, write and learn many good things in school. THEY they, ALL all, ARER HAPPY happy. They all are happy. THEY they, LOVE love, THEIR their,
SCHOOL स्कूल, दे लव देयर स्कूल। ठीक है, तो ये एक आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देखा, प्लस हमने रीडिंग भी की है। और आपको भी इसी तरीके से एक एक अल्फ़ाबेट को पढ़ते हुए और सारे अल्फ़ाबेट्स को मिला के एक वर्ड कंप्लीट करके तब आप रीडिंग करेंगे। ठीक है, किस वर्ड को क्या बोलते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये भी क्लियर हो गई है। तो अभी मैंने रीडिंग करा है, उसके बाद आप भी इसको रीड करोगे। ठीक है, देखिए इसके बाद से इसमें वर्ड मीनिंग भी है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में देखिए, फर्स्ट है विलेज। विलेज क्या है? विलेज का मीनिंग क्या है? ए प्लेस हैविंग फ्यू फैसिलिटीज। विलेज मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया भी है कि गांव। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? ए प्लेस हैविंग फ्यू फैसिलिटीज, मतलब वो जगह जहाँ पे कुछ ही चीज़ों की सुविधा होती है, बहुत कम सुविधाएं वहाँ पे होती हैं। वॉक टू, वॉक टू का क्या है? गो ऑन फुट। वॉक टू का मतलब है गो ऑन फुट, मतलब जो पैदल चलते हैं हम उसी को वॉक टू कहते हैं ना। तो वही चीज़ कि पैरों पे चलना, मतलब अपने पैरों से चलते जाना ही क्या कहला रहा है? वॉक टू कहलाता है। सेफली, विदाउट एनी लॉस और डैमेज। सेफली मतलब बहुत सावधानी से, सुरक्षित तरीके से। तो उसका मीनिंग क्या होता है? विदाउट एनी लॉस, बिना किसी चोट के या नुकसान के, बिना किसी चोट के या नुकसान के। ठीक है। रीच, गो एट अ प्लेस। रीच, गो एट अ प्लेस मतलब उस जगह पे पहुंचना। अगर कहीं पे आप पहुंच गए तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? रीच, मतलब मैं वहां पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, आई रीच देयर। तो ये चीज के लिए मतलब क्या? गो एट अ प्लेस, जिस जगह पे जाना था वहां पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्ड मीनिंग था और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, साथ ही हमने रीडिंग भी इसकी 1 टाइम कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको रीड करना घर पे। ठीक है, इसके साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।